दोस्तों, सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई के धारावी में एक परिवार रहता था जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई में आकर बस गए थे। उनके परिवार में माँ बाप के अलावा सिर्फ एक बेटी रचना थी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। दोस्तों, रचना के पापा एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उसकी मम्मी एक बड़ी कोठी में खाना बनाने का काम करती थी। इसीलिए दोनों सुबह जल्दी अपनी ड्यूटी चले जाते थे। उनके जाने के कुछ देर बाद रचना अपने स्कूल चली जाती थी। ऐसे ही उन सबकी जिंदगी बीत रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि एक दिन उनकी बेटी स्कूल जा रही थी, लेकिन वो अपने स्कूल नहीं पहुंचती है, क्योंकि रास्ते से एक नाइजीरियन मूल का काला हफ्सी उसको अगवा कर लेता है और अगवा करने के बाद उसको अपने कमरे में ले जाता है। और अपने कमरे में ले जाने के बाद रचना के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा भर देता है। इसके बाद वो रचना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ये घटना सन 2002 की है। मुंबई के धारावी में रहने वाले एक परिवार की एक लड़की रचना रोज की तरह अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से एक नाइजीरियन मूल का काला हफ्सी उतरता है और रचना को जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। और वो नाइजीरियन मूल का काला हफ्सी उसको अगवा करने के बाद उसको अपने कमरे में ले जाता है और अपने कमरे में ले जाने के बाद उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार इस तरह से करता है कि उसके पेट की नसें फट जाती हैं, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, वो बच्ची अभी सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उस नाइजीरियन मूल के काले हफ्सी का प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा था, इसीलिए वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो काला हफ्सी उस बच्ची को जानवरों की तरह बिल्कुल नोचता रहता, क्योंकि वो काला नाइजीरियन हफ्सी उस बच्ची को इस तरह से अपनी हवस का शिकार बनाता है कि वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस बच्ची की मौत हो जाती है। वो वहीं पर दम तोड़ देती है। दोस्तों, जब उस लड़की रचना की मौत हो जाती है तो नाइजीरियन मूल का काला हफ्सी उसको वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। जब शाम को वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा उसको इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसीलिए इसके मम्मी पापा तुरंत पास के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी बेटी रचना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस उसके घर के आसपास के और जिस रास्ते से वो स्कूल जाती है उस रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाती है। तभी एक कैमरे में पुलिस को दिख जाता है कि रचना को एक काला आदमी अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा रहा है। इसके बाद पुलिस उस आदमी की पहचान करवाते हैं और जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद देखते हैं कि रचना की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। रचना की लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस काले नाइजीरियन हफ्सी ने रचना के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए हैं कि उसके पेट की नसें फट गई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, इस तरह से एक परिवार उजड़ जाता है, एक परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उस नाइजीरियन मूल के काले हफ्सी ने उस बच्ची के साथ इतना बर्बरतापूर्वक शारीरिक संबंध बनाए थे। और जब उसको पता चल जाता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, तो वो चुपके से चोरी छुपे अपने देश भाग जाता है, जिससे उसको इस मामले में सजा भी नहीं हो पाती है। दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान को बहुत काम है, सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम निकाल कर अपने बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में किसके साथ कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, कौन किसका रास्ते में इंतजार कर रहा हो, इस बात की किसी को कोई भी भनक नहीं होती है। इसीलिए अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं तो कभी कभी उनके ऊपर नज़र जरूर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।